आज के लेक्चर में अपन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अपन एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अपने पास मैक्सिमम z इक्वल टू है 5x + 3y और सब्जेक्ट टू कंडीशन में अपने पास टू इनइक्वलिटीज है और उसके बाद में x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, जो इनइक्वलिटी है उनको इक्वेशन में चेंज करेंगे। इनइक्वलिटी को किस में चेंज करना है? इक्वेशन को। इक्वेशन में तो इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो 3x + 5y इक्वल्स टू 15 बन जाएगा और सेकंड इनइक्वलिटी 5x + 2y इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। अब क्या होगा, x को 0 करेंगे तो 5 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू 3 और y को 0 करेंगे तो सॉरी, x को 0 किया तो y का वैल्यू 3 और y को 0 किया तो 3 नीचे गया, x का वैल्यू 5। अब सबसे पहले अपन ग्राफ बढ़ाएंगे तो ये x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है। तो एक पॉइंट तो अपने पास कितना है? 0 3। 0 3 जैसे यहां ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट 5 0 और फिर अपन इसको क्या करवा देते हैं? ज्वाइन करवा देते हैं। इस लाइन को ज्वाइन करवाने के बाद में अपने को देखना है कि इसका शेडेड पार्ट नीचे आएगा या ऊपर। यहाँ ये जो है, इस इनइक्वलिटी ने जो बनाया है वो ट्राइंगल बनाया है और ये ट्राइंगल है ना 0 0 को इंक्लूड कर रहा है। ट्राइंगल बने और 0 0 उसमें इंक्लूड हो तो आप इनइक्वलिटी को 0 0 पे चेक कर लो। इस इनइक्वलिटी में x और y की जगह 0 पुट करो तो ये जो है ये 15 बन गया। अब 0 से 15 ग्रेटर होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। और ट्रू होने से जो ग्राफ आपने जो पॉइंट रखा था उस पॉइंट की तरफ आ जाएगा। ये ग्राफ इस पॉइंट की तरफ आ जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाएगा इस पॉइंट की तरफ। अब क्या करना है? अब सेकंड वाली इक्वलिटी में भी x को 0 करना है तो 2 नीचे गया, y का वैल्यू 5। y को 0 करना है, 5 नीचे गया, x का वैल्यू 2। x x का सॉरी y का 5 है तो 0 5 यहां ले लेता हूं और x का 2 है 2 0। ये x का 2 0 पॉइंट हो चुका है। अब क्या होगा? अब अपन इस लाइन को चेक करेंगे। इस लाइन को चेक करने के लिए इसने भी ओरिजिन को कंटेन किया है तो x और y दोनों की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये ऐसा बन रहा है 10। 0 से 10 ग्रेटर होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ट्रू होने से इस लाइन के नीचे आएगा ग्राफ। तो इस लाइन के ऊपर जो भी है उसको अपन हटा देंगे या मिटा देंगे तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट ही होगा। तो दोनों का मिक्स पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला। ये मिक्स वाला पार्ट हो गया है। अब अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला है, इसको फिजिबल रीजन बोलेंगे और फिजिबल रीजन के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं उनको कॉर्नर पॉइंट बोला जाएगा। ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है और ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है। तो अपने पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गए? कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स अपने पास क्या क्या आ गए? 0 0, 2 0, फिर एक आ गया 0 3 और एक ये पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट। ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन। इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है? ये है 3x + 5y इक्वल्स टू 15 और दूसरा क्या है? 5x + 2y इक्वल्स टू 10। इनको सोल्व करने के लिए इसको इधर ऊपर इंटू कर देंगे 5 से, इसको 3 से, तो 15x + 25y इक्वल्स टू 75। इसको 3 से इंटू करेंगे तो 15x + 6y इक्वल्स टू 30। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया,
ये बचा 19y इक्वल टू 45, 19 नीचे चला गया, 45 अपॉन 19, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 3x प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 225 अपॉन 19 इक्वल टू 15। इसको उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 15 माइनस 225 अपॉन 19, एलसीएम लेंगे तो 3x इक्वल टू, ये इससे इंटू होगा तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये अपने पास इसको 20 से इंटू करते तो 300, और 300 में से 2 कम होगा 295 माइनस 225 अपॉन 19, ये 85 हो गया सॉरी, तो 3x इक्वल टू 260 अपॉन 19, ये अपने पास बन गया है 3x का वैल्यू। 3x इक्वल टू, और ये एक बार चेक कर लेते हैं अपने पास, सॉरी ये अपने पास 60 बचा। अब 3 का डिवाइड होगा 60 में तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 अपॉन 19। तो ये पॉइंट जो है x का पहले लिखेंगे 20 अपॉन 19 और फिर y का रखेंगे कितना 45 अपॉन 19। ठीक है, अब अपने पास जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है वो कितना आ गया 20 अपॉन 19 कोमा 45 अपॉन 19। उसके बाद में अपन z का वैल्यू रखेंगे, z इक्वल टू है 5x प्लस 3y। अब अपन z का वैल्यू इसमें रखेंगे, ये x है ये y है, यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो, 2 रखा तो कितना 10, 0 रखा तो ये 0, ये 3 रखा तो कितना 9, ये यहाँ रखा तो कितना हो गया 100 अपॉन 19, और प्लस ये यहाँ रखा तो 135 अपॉन 19, तो ये हो गया 235 अपॉन 19। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये 10 से ज्यादा आएगा, क्या आएगा 10 से ज्यादा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में मैक्सिमम भी पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 235 अपॉन 19 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिली अपने को मैक्सिमम वैल्यू 20/19 कोमा 45 अपॉन 19 पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है, करो नोट। तो ये इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि नॉन नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, और ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, इसका मीनिंग इतना ही है। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इन दोनों इनइक्वलिटी की अपन क्या बना देंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3y इक्वल टू 3, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 2। x को जीरो किया तो 3 नीचे गया, y का वैल्यू 1, और y को जीरो किया तो x का वैल्यू 3। ये होते ही अपन ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ग्राफ पे 0 1, 0 1 जैसे मैं यहां ले लेता हूं, और 3 0 यहां ले लिया, इन दोनों को मैंने करवाया ज्वाइन। अब देखो x और y की जगह 0 रखो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, 0 से 3 ग्रेटर नहीं होता, 0 ग्रेटर दिखा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
और आपने जीरो जीरो ट्रायंगल बना रहा था, जीरो जीरो रख दिया, लेकिन फॉल्स होने के कारण ग्राफ किधर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, इस लाइन से नीचे नहीं आएगा। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जो होगा वो इस लाइन के क्या होगा, ऊपर। अब क्या करना है, अब देखो, अब इसके अंदर x को जीरो किया तो y का वैल्यू 2, और y को जीरो किया x का वैल्यू कितना आ गया। अब x का 2 है और y का भी 2 है, तो ये तो हो गया 2 0, और यहां पे ले लेता हूं जैसे 0 2, इनको ज्वाइन करवाया। अब इस लाइन को भी चेक कर लिया, x और y दोनों की जगह जीरो रखा, तो जीरो 2 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इस लाइन के भी ऊपर आएगा। इससे नीचे कोई भी पार्ट है उसको हटा देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों के ऊपर का पार्ट मतलब ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इस पार्ट में क्या होगा कि शेडेड रीजन अपना ये हो गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, ये ये और ये तीनों कॉर्नर पॉइंट हो गए, तीन ही कॉर्नर पॉइंट हुए जो शेडेड रीजन को टच कर रहे हैं। इनमें से ये दोनों तो मालूम है, अब ये अपने को मालूम करना पड़ेगा, इसको अपन बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे मालूम होगा, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर देंगे, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, और एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कट गया, टू वाई इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन बाई टू, वाई का वैल्यू यहाँ पे रखो, x प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री, ये इधर चला जाएगा तो थ्री माइनस थ्री बाई टू, सिक्स माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू आ गया थ्री बाई टू। ये पॉइंट कितना आ गया अपने पास है, थ्री बाई टू कोमा वन बाई टू। अब क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट अपन यहां पे लिखेंगे, और यहां पे क्या आएगा जेड। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, जीरो वन आ रहा है, फिर थ्री जीरो आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, थ्री बाई टू और वन बाई टू आ रहा है। इनको अपन अब जेड में पुट कर देंगे, जेड का वैल्यू कितना है, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, तो ये x है ये y है, x की जगह जीरो पुट किया जीरो, y की जगह वन पुट किया फाइव, x की जगह जीरो पुट थ्री पुट किया तो नाइन, y की जगह जीरो, x की जगह थ्री पुट किया तो नाइन बाई टू, और y की जगह वन बाई टू किया तो फाइव बाई टू, तो ये फोर्टीन बाई टू कितना हो गया, सेवन। अब देखें इनमें से सेवन जो आया है वो फाइव है मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ये जीरो पुट जीरो वन है क्या, नहीं जीरो टू है, कॉर्नर पॉइंट जीरो टू है, तो जीरो टू करेंगे तो आंसर यहाँ पे टेन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू सेवन है, मिनिमम वैल्यू कितना है, सेवन। लेकिन जब अनबाउंडेड का क्वेश्चन हो, कैसा क्वेश्चन हो, देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ये ऊपर की तरफ अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, कैसा है, अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड के कंडीशन में आपको एक वर्क और करना पड़ेगा, अनबाउंडेड का जब क्वेश्चन आता है तो ये वर्क जरूर करें। आप आंसर कोट करने से पहले एक वर्क करेंगे, वो वर्क क्या होगा, वो वर्क आप ध्यान से समझे, अनबाउंडेड वाला जो जेड लिखा हुआ है, जेड लिख दो ऐसा कैसा, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, जेड को लिखना है, जेड को अपन लिख देंगे ऐसा कैसा, और जो मिनिमम वैल्यू आया है, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का होता तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और क्वेश्चन मिनिमम का है तो मिनिमम वैल्यू ले लेंगे सेवन। ओके, अब अगर क्वेश्चन मिनिमम का है तो लेस देन लगेगा, लेस बोलते हैं उसको जिसमें एक्स वाई के अपोजिट साइन होता है, और अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का होता होगा तो ग्रेटर देन लगेगा, मतलब एक्स वाई की तरफ इसका ऊपर माउथ होगा। ओके, अब क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू कितना हो गया, सेवन। इसमें x को जीरो करना है तो y का वैल्यू सेवन बाई फाइव, और y को जीरो करना है तो x का वैल्यू हो गया सेवन बाई थ्री, वाई को जीरो किया, x का वैल्यू सेवन बाई थ्री। अब सेवन बाई थ्री का मतलब क्या हो गया, लगभग टू पॉइंट के करीब,
तो 2 पॉइंट का मतलब है एक्स का वैल्यू 2 पॉइंट के करीब, मतलब यहाँ। और ये 7/5 का मतलब 1.6 के करीब है, तो लगभग यहाँ। अब देखो, ये एक डॉटेड लाइन बढ़ेगी, क्या लगेगी? डॉटेड लाइन, 3/2, 1/2। डॉटेड लाइन का मतलब ऐसी एक लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ, इसलिए कैसी लाइन बनेगी? डॉटेड लाइन। ओके, ये पॉइंट 3/2, 1/2 है ही। अब क्या करना है? अब इसने भी ओरिजिन को कंटेन किया है, इसलिए 0 0 रख देंगे। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। तो जो इस शेडेड रीजन का जो ग्राफ बढ़ेगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे। ये नीचे की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देर आर नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट इन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड एंड जो ये फाइनल इक्वालिटी आई है 3x + 5y, या इसको रीजन ऑफ फिजिबल रीजन भी बोल सकते हैं ऊपर वाले को, और इसका जो रीजन आया है उसके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है, और कॉमन पॉइंट नहीं है, तब क्या बोलेंगे? सो मिनिमम वैल्यू, इक्वल्स टू कितनी है? 7 ही है। कॉमन पॉइंट होता तो कोई मिनिमम वैल्यू निकलती नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 7 है। कहाँ पे मिलती है अपने को? एट पॉइंट, अपने को मिलेगी कहाँ पे? 3/2, 1/2 पे वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम जेड इक्वल्स टू x + 2y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ये तो नॉन नेगेटिव स्टेटमेंट है, अपन इन दोनों इनइक्वलिटी का इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट वाले का 2x + y = 3, और सेकंड वाले का x + 2y = 6। यहाँ पे x को 0 किया तो y का वैल्यू 3, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 3/2। तो अब अपन इसका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। 0 3, 0 3 पॉइंट कहाँ मिलेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ है, और 3/2 0, 3 ये जैसे यहाँ है तो 3/2 लगभग यहाँ, 3 का हाफ है ये, 3/2 0, और इसको अपन ने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब इसमें x और y की जगह 0 रख देंगे इस इनइक्वालिटी में, क्योंकि इसने ट्राइंगल बनाया और 0 0 को कंटेन किया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब देखो, 0 ग्रेटर देन हो गया, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने से इसके ऊपर की तरफ आ जाएगा ग्राफ, इसके ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, इस लाइन के ऊपर ही आएगा ग्राफ केवल। फिर आगे क्या करना है? इसको करेंगे। इसमें x को 0 किया, 2 नीचे गया, y का वैल्यू 3, और y को 0 किया, x का वैल्यू कितना हो गया? 6। अब x का 6 है, x का 6 जैसे यहाँ ले लिया मैंने, 6 0,
और y का 3/2 ही है, मतलब यही पॉइंट है, ऐसे ज्वाइन करवा दी। ओके, अब इस लाइन में x और y की जगह जीरो रख दूं मैं। अगर इसमें x और y की जगह जीरो रखेंगे तो ये है फॉल्स। क्या हो गया ये? फॉल्स। और फॉल्स होने से इसका जो ग्राफ है वो किधर बढ़ेगा? इस लाइन के ऊपर बढ़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, इसके नीचे वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो ये जो है, ये अपना फिजिबल रीजन बन गया है। ये फिजिबल दोनों के ऊपर का ग्राफ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, और ये अनबाउंडेड भी है। और इस क्वेश्चन में एक खास बात और है, अनबाउंडेड होने के साथ में इसमें कोई भी अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना, क्योंकि जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अपन इसमें सीधा ही कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, फिर z लिखेंगे। z कितना है? x प्लस 2y। अब कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है अपने पास से? 0, 3 और 6, 0। इनको इसमें रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 3 रखा तो 6, x की जगह 6 रखा। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गए, दो ही वैल्यू आए और दोनों ही सेम है। और उसने बोला था मिनिमम कौन सा है, दोनों ही मिनिमम है और दोनों ही मैक्सिमम है। समझ गए क्या? मिनिमम कितना 6, मैक्सिमम कितना 6, तो दोनों ही मिनिमम। अब लेकिन है ना, अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड का एक वर्क करना पड़ता है। वो अनबाउंडेड का वर्क क्या होता है? आपको z लिखना होता है, z लिखो, x प्लस 2y, जो मिनिमम वैल्यू आई है वो लिखो। और अगर क्वेश्चन मिनिमम का है तो लेस देन लगेगा, मैक्सिमम का है तो ग्रेटर देन लगेगा, और वैल्यू मैक्सिमम लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगता, इसलिए ये डॉटेड लाइन आती है। ये कैसी लाइन आती है? डॉट डॉट लाइन आती है, डॉट डॉट, क्योंकि इक्वल नहीं लगता, डॉट डॉट लाइन बोलते हैं इसको ना। तो अब देखो, इसका इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। x को जीरो किया तो 2 नीचे गया, y का वैल्यू 3, और y को जीरो किया, x का वैल्यू 6, x का 6 है। तो इसका मतलब वापस यही पॉइंट आ गए दोनों। इसका मतलब डॉटेड लाइन इन्हीं पॉइंटों के ऊपर मूव कर रही है, मतलब ऐसी है ये डॉटेड, यही लाइन डॉटेड बन गई है। अब सुनो, अब होगा क्या? अब इसका ग्राफ का एरिया जो होगा, अगर वो नीचे आएगा तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा। और कल को इसका, इस जो डॉटेड वाले का भी ऊपर आ जाए एरिया, तो मिक्स हो जाएगा। और कॉमन पॉइंट होते ही है ना, अपन बोलेंगे नो मिनिमम वैल्यू पर जेड या नो मैक्सिमम वैल्यू पर जेड, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अपन अब है ना इसका एरिया निकाल, इसका रीजन निकालेंगे। और रीजन निकालने के लिए इसने भी, इस लाइन ने भी ओरिजिन को कंटेन किया है, तो एक्स और वाई की जगह जीरो रख देंगे। तो ये बात है ट्रू, जीरो से बड़ा होता है 6, ट्रू है। इसका मतलब इस डॉटेड वाली लाइन का एरिया नीचे आएगा, इसको मैं ऐसे क्रॉस जैसा, स्टार जैसा लिख रहा हूँ। नीचे आएगा मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा। अब ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है जो फिजिबल रीजन था, फिजिबल रीजन एंड रीजन ऑफ, रीजन ऑफ इनइक्वालिटी, रीजन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ये लिख दो, x प्लस 2y हैज नो, नो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 6 ही है। और वो 6 कहाँ मिला? दोनों पॉइंटों पे मिला है। तो इसका मतलब एट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, एट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स पे मिला? 0, 3 एंड 6, 0, इस पे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने पास 3 इनइक्वलिटी है, देखो आप, ये है, ये तो नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, इसकी इक्वेशन ये बन गई। और इसमें x को जीरो किया
तो सॉरी एक्स को जीरो किया, टू नीचे गया, वाई का वैल्यू 60, वाई को जीरो किया, एक्स का वैल्यू 120। अब क्या करेंगे, इसका अपन है ना ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ग्राफ बनाएंगे तो 0 60, अब 0 60 यहां ले लेता हूं लगभग, फिर दूसरा है 120 120 यहां ले लिया, 120। अब देखो, इसको मैंने ज्वाइन करवा दिया ऐसे। अब क्या करना है, इसका सेडेड रीजन ले लेता है। अब यहाँ पे एक्स और वाई, इसने ओरिजिन को कंटेन करके ट्रायंगल बनाया है, ओरिजिन को कंटेन करके ट्रायंगल बनाया है, तो अपन एक्स और वाई दोनों की जगह जीरो रख देंगे। तो 120 बड़ा होता है जीरो से, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू होने से ग्राफ किधर आएगा, इस लाइन के नीचे की तरफ आएगा। ऐसा थोड़ा आइडिया अपने को मालूम चल गया है, ट्रू होने से इधर आएगा नीचे की तरफ। ओके, अब सेकंड वाले का बनाते हैं। सेकंड वाले में इक्वेशन बनाई, x प्लस वाई इक्वल टू 60। एक्स को जीरो किया, y का वैल्यू 60, और y को जीरो किया, x का वैल्यू 60। तो 60 60 60 जैसे यहाँ ले लेता हूँ दूसरा 60 जीरो, है ना, 60 जीरो अपना पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करना है, x और y दोनों की जगह जीरो रखेंगे, तो ये क्या है, ये जीरो बड़ा नहीं होता 60 से, इसका मतलब ये फॉल्स है। और फॉल्स होने से इस लाइन के नीचे ग्राफ नहीं आएगा, इसके नीचे वाला जो है अपने को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, थर्ड वाले में थर्ड वाले में क्या करना है, इसका इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। इसमें x को जीरो किया तो माइनस टू नीचे गया, तो y का वैल्यू भी क्या आ गया, जीरो। अब y को जीरो करेंगे तो x का भी जीरो आ गया। अगर एक पॉइंट जीरो जीरो आ गया तो दूसरा भी जीरो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया जीरो जीरो, ये जीरो जीरो से ऐसे चली गई लाइन। अब क्या करना है, इसको भी चेक करना है, लेकिन इसने ट्राइंगल नहीं बनाया है, ये तो खुद जीरो जीरो से पास हो रही है। तो इसको और कहीं चेक कर लो, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, 150 150 पे चेक कर लो। इसको ओरिजिन पे चेक नहीं करना है, इसको 150 पे चेक कर लो, जिससे कंफर्म हो जाए, क्योंकि ओरिजिन से तो ये कुछ पास हो रही है तो पता ही नहीं चलेगा। तो 150 इसमें रखा है एक्स की जगह, और वाई की जगह जीरो है ही, तो 150 ग्रेटर होता है जीरो से, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ट्रू होने से इसका जो ग्राफ है, जो आपने ये पॉइंट रखा था इस पॉइंट की तरफ आएगा, इसका मतलब इस पॉइंट, इसके नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मतलब कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला शेडेड रीजन हो गया, और ये बाउंडेड भी है, तो अपने को कोई समस्या नहीं है वैसे। ठीक है, ये जो लाइन है ये फर्स्ट वाली लाइन है और ये थर्ड वाली लाइन है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट क्या है, x प्लस टू वाई इक्व टू 120, और थर्ड कितना है, x माइनस टू वाई इक्व टू जीरो। अब इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये तो कट गया, 2x इक्व टू 122 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू 60, x का यहाँ रखा मैंने, तो 60 प्लस टू वाई इक्व टू 120, ये उधर गया तो 2y इक्व टू 60, टू नीचे गया, y का वैल्यू 30। अब ये पॉइंट अपने पास क्या आ गया, x का तो आ गया कितना, पहले x का लिखेंगे 60 और y का 30। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा कौन सा है, ये पॉइंट है सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का, समझ गए। अब सेकंड लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्व टू 60, और थर्ड लाइन कौन सी है, x माइनस टू वाई इक्व टू जीरो। इनको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये 3y इक्व टू 60, थ्री नीचे जाएगा, y का वैल्यू 20, y का वैल्यू 20 यहाँ रखेंगे, x प्लस 20 इक्व टू 60, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 40। तो ये पहले x का वैल्यू लिखना है 40, फिर y का 20। ठीक है, x का 40, y का 20। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को कॉर्नर पॉइंट निकालना है।
कॉर्नर पॉइंट और फिर यहाँ पे जेड। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? 60-30, फिर 40-20, फिर 60-0 और 120-0। ये चार कॉर्नर पॉइंट हुए। ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस जो इस ग्राफ को फिजिबल रीजन को टच कर रहे हैं वही कॉर्नर पॉइंट है। वो ग्राफ बाउंडेड है तो वर्क करने की दरकार है नहीं है वो वाला। अब जेड का वैल्यू कितना है? 5x प्लस 10y। अब ये x है, ये y है, वैल्यू रखो। x की जगह 60 रखा तो ये 300 और ये 300 टोटल हो गया 600। x और y का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। x का 40 रखा तो 200 और 200 ये 400 हो गया। x का और y का वैल्यू रख दिया उसमें। ये यहाँ पे रखा तो ये टोटल 300। ये यहाँ पे रखा तो ये 600। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 600 आ रहा है और दो जगह आ रहा है, दोनों जगह मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। तो अब अपने को आंसर क्या लिखना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू 300 एट कहाँ मिला? एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे मिला? 60 पे मिला। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना आया अपने पास? 600 आया। और कहाँ मिला? दो जगह मिलता है तो अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मिलेगा। एट ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट? 60 30 एंड 120। इन दोनों को पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मिला आपने। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम एंड मैक्सिमम z इक्वल्स टू x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100। सेकेंड है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन है। तो इन सिचुएशन को अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तीनों की इक्वेशन बनाते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 और यहां से x को 0 किया तो 2 नीचे जाएगा, y का वैल्यू 50 और y को 0 किया, x का वैल्यू 100। ये आते ही अपन ग्राफ बना देंगे। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 50 जैसे यहाँ मान लिया मैंने 0 50 और 100 यहाँ मान लिया लगभग, और इसको करा दिया ज्वाइन। ज्वाइन कराने के बाद में देखना है कि ऊपर जाएगा या नीचे। एक्स और वाई की जगह 0 रख दो क्योंकि इसने एक ट्राइंगल भी बना दिया और ओरिजिन को कंटेन भी कर दिया, तो ओरिजिन पे चेक हो जाएगा आराम से। एक्स और वाई की जगह 0 रखो तो ये बात क्या है? 0 इज ग्रेटर देन 200। ये बात फॉल्स हो गई। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 0 की तरफ नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सॉरी सॉरी, सही है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इससे आप एक बार चेक कर लें कि ये ग्रेटर देन 0 ही है ना, 100 ही है ना, ठीक है। फिर अपन आगे करते हैं अगली इक्वेशन पे चर्चा। इसको 0 के इक्वल कर दो। यहां से x को 0 किया तो y ऑलरेडी 0 हो गया। 0 0 आ गया तो दूसरा पॉइंट भी 0 0 ही आएगा, लिखने की दरकार ही नहीं है। ये 0 0 से पास होने वाली लाइन बन गई है। ये लाइन कहां से पास हो रही है? 0 0 से। अब ये 0 0 से पास हो रही है तो अपने को चेक करना पड़ेगा
क्या कि ऊपर जा रहा है या नीचे। अब ये 0 0 से पास हो रही है तो इसको आगे कोई पॉइंटर ले लो अपने 200 इस पे चेक कर लेते हैं। 200 पे चेक करो, x की जगह 200 रखो इसमें तो 400, और y की जगह 0 कर दिया तो 0 ही। ये बात ट्रू या फॉल्स? 400 से 0 ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स है। और फॉल्स होने से इसके नीचे वाला नहीं आएगा, इस पॉइंट पे नहीं आएगा, इस पॉइंट के अपोजिट वाला आएगा, मतलब इस नीचे वाले को मिटाना पड़ेगा। ओके, फिर थर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। इसकी इक्वेशन बनाएंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 200। x को जीरो किया तो y का वैल्यू 200, और y को जीरो किया तो 2 नीचे आएगा, x का वैल्यू 100। अब क्या बना? y पे तो 200 है, 0 200, और x का 100 है, मतलब ये वाला पार्ट बन रहा है। ओके, अब क्या करना है? अब देखो, ये बढ़ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, एक्स और वाई की जगह 0 रखो तो ये बात ट्रू है। और ट्रू होने से ये ग्राफ क्या होगा? इस लाइन के नीचे की तरफ आएगा, तो इस लाइन से ऊपर जो भी है वो मिटा दो। इसका मतलब अपना फिजिबल रीजन ये हो गया है। और ये बाउंडेड भी है तो कोई वर्क नहीं करना, सीधा आंसर आएगा। पहले तो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4 हो जाएगी, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? ये फर्स्ट लाइन का और सेकंड का है। फर्स्ट एंड सेकंड का है। सेकंड लाइन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड लाइन को ऐसे लिख लो, y इक्वल टू 2x। वाई की जगह 2x रखोगे तो x प्लस 4x हो जाएगा, ये इक्वल टू 100। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कैसे ही कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू 20, x का 20 यहाँ पे रखा तो y का हो गया 40। तो ये हो गया पहले x का फिर y का। फिर ऐसे ही इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए आप, ये जो पॉइंट है ये कौन सी का है? थर्ड और सेकंड का है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, और सेकंड ये रही y का वैल्यू 2x रख दो तो 2x प्लस 2x इक्वल टू 200। तो 4x इक्वल टू 200, और 4 डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 50। x का 50 है वो, हाँ इसमें रख देंगे तो y का डबल है उसका 100 आ जाएगा, तो ये 100 50 हो जाएगा। सॉरी, x का 50 है, x का, सॉरी, x का 50, y का 100। ठीक है, ये अपना हो गया। अब अपन कॉर्नर पॉइंट लिख के आंसर निकाल देंगे। कॉर्नर पॉइंट, फिर z। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए? 0 50 20 40, ये ये और ये। फिर 50 100, फिर 0 200। ये इसमें रख देंगे जेड में, x प्लस 2y। ये x है, ये y है, रखो ये 0। ये 550 रखेंगे तो 100। फिर ये 20 प्लस 80 100। फिर 50 प्लस 200 250। ये 0 और ये 400। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 400 है जो अपने को कहाँ मिली? 0 200 पर। और मिनिमम वैल्यू है ना, दो पॉइंटों पे मिल रही है, एक बार आप आंसर चेक कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू of z equals to 100 at line joining the points 0 50 and 20 40। एंड मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली? मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी है? 400 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिली? 0 200 पे अपने को मिली। ये अपना आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 6। 6 का क्वेश्चन करते हैं। अपने पास है मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। एक्स को 0 किया, सीधा ही बना, पहले इक्वेशन बना देता हूँ। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1। एक्स को 0 किया, माइनस से माइनस कट गया, वाई का वैल्यू 1। वाई को 0 किया, एक्स का वैल्यू -1। पहले ग्राफ बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब 0 1 कहां मिलेगा? मान लो 0 1 ये रहा, और -1 0 बनाना नहीं है, बस ऐसे मान लो यहां मिलेगा -1। तो इसको ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, माइनस में तो लेते ही नहीं है वैसे ही, ऐसे ज्वाइन करा देंगे इसको, और ज्वाइन ऊपर ही चलेगी, नीचे इधर बनाना ही नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। ऐसे ही अब इसको बनाएंगे। इसकी इक्वेशन बना, पहले इसका आप ग्राफ चेक कर लेते हैं। ये ओरिजिन को ट्राइंगल में कन्वर्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये ओरिजिन पे चेक नहीं होगी। इसको और कहीं चेक कर लो, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, वहीं चेक कर लो, या नीचे कोई पॉइंट ले लो। 0 2 ले लिया। अब x का तो 0, y का 2 है, x का 0 y का 2 रखा। बच्चे को चिन्ह से काटना नहीं है, बस सीधा देखना है आपको, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। -2 से -1 ग्रेटर होता है क्या? यस होता है, -2 से -1 ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और ट्रू होने से जो आपने पॉइंट रखा था उस पॉइंट की तरफ ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है ये वाला, x को 0 किया, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले। x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स को 0 किया तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन में एक ही पॉइंट होता है, तो ये ऐसे चली गई। अब इस लाइन ने भी ट्राइंगल नहीं बनाया, अब इस लाइन ने भी ट्राइंगल नहीं बनाया, तो इसको भी यहाँ चेक कर लो। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, जैसे 1 0 ले लो, 1 0 पे चेक कर लो। तो x की जगह 1 रखा और y की जगह 0। तो -1 से 0 ग्रेटर होता है क्या? यस होता है, -1 से 0 ग्रेटर होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो आपने पॉइंट रखा था उसकी तरफ ग्राफ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक खास बात देखेंगे कि जो दोनों ग्राफ शेड हुए वो आपस में मिक्स ही नहीं हुए, आपस में मिक्स ही नहीं हुए, और मिक्स ही नहीं हुए तो क्या बोलेंगे? नो फिजिबल, नो फिजिबल रीजन। फिजिबल सुसंगत हल नहीं है, फिजिबल रीजन मिला ही नहीं, नो फिजिबल रीजन। तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी क्या? नो मैक्सिमम वैल्यू। सो नो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ग्राफ आपस में मिक्स ही नहीं हुए। जहां मिक्स होते हैं उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, और फिजिबल रीजन ही नहीं बड़ा तो कोई मिलनी वैल्यू निकलेगी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, x इक्वल टू 3। ऐसे ही इसकी इक्वेशन बनाने के बाद में इसको अपन ऐसे लिख देंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इक्वल टू 3 जैसे मान लो यहाँ पे है, तो x इक्वल टू 3 ये पूरी लाइन होती है ऐसे, लेकिन ये लाइन अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, नीचे नहीं आएगी, फर्स्ट में बना रहे हैं। अब इसको चेक कर लो आप, ये 3 के बाद में 4 पे चेक कर लो, इसको 4 0 पे, है ना, क्योंकि इसने भी ओरिजिन से ट्रायंगल नहीं बनाया, इसलिए इस पॉइंट पे चेक कर लो। 4 रखो इसमें x की जगह। तो ये पार्ट ट्रू है या फॉल्स? 4 बड़ा होता है क्या 3 से? यस ट्रू है। इसका मतलब इसका ग्राफ फिलहाल इधर आएगा, इस लाइन के इस साइड आ जाएगा। ओके, अब सेकंड वाले का इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स को 0 करेंगे, y का वैल्यू 5, y को 0 करेंगे, x का वैल्यू 5। अब 5 इसके आगे ही मिलेगा, ये x, जैसे ये ले लेते हैं 5 0 5, और ये 5 0। अब इसको ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने के बाद में इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें एक्स और इससे तो इसने तो ट्राइंगल बना लिया और ओरिजिन को कंटेल कर दिया, तो एक्स और वाई की जगह 0 रखेंगे। तो ये 0 ग्रेटर होता है क्या 5 से? यस। नो, फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब इस लाइन के नीचे जो भी ग्राफ आ रहा है उसको मिटाना पड़ेगा।
इसके नीचे ये आ रहा है तो इसको मिटा दिया मैंने। अब फिलहाल ये वाला ग्राफ है इतना। अब आगे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। एक्स को जीरो किया तो टू नीचे जाएगा, y का वैल्यू थ्री, और y को जीरो किया x का वैल्यू सिक्स। अब x का तो सिक्स है, सिक्स यहां आ जाएगा, और y का जो है थ्री है, y का थ्री लगभग यहां। तो ये ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब अपने को जो है इस लाइन को चेक करना पड़ेगा, x और y की जगह जीरो रखा, तो ये क्या है, जीरो ग्रेटर होता है क्या सिक्स से, नहीं, तो ये फॉल्स है। तो इस लाइन के ऊपर का एरिया लेना है, तो इसके नीचे जो भी आ रहा है वो हटा दो आप। तो इसका मतलब अपना फाइनल एरिया ये हो गया। और ये कैसा है, अनबाउंडेड भी है, अनबाउंडेड भी है। और अनबाउंडेड होने के कारण अपने को पहले कॉर्नर पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक तो ये है ही, एक ये है, एक ये है, ठीक है। थ्री कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब कॉर्नर पॉइंट लेते हैं पहले, कॉर्नर पॉइंट, और पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये तो सीधा ही निकल जाएगा, देखो मैं सीधा ही निकाल देता हूँ। इस लाइन ने बनाया तो एक्स का वैल्यू तो थ्री है, एक्स का वैल्यू थ्री इस वाली लाइन में रखो, ये वाली लाइन कौन सी जा रही है, फाइव वाली जा रही है। इसमें एक्स की जगह थ्री रखेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा टू, तो ये पॉइंट तो थ्री टू हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं, माइनस करेंगे, माइनस 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 कट गया, माइनस वाई इक्व टू माइनस वन, वाई का वैल्यू वन, वाई का यहाँ पे रखा, एक्स प्लस वन इक्व टू फाइव, एक्स का वैल्यू अपने पास हो गया फोर। यहाँ पे एक्स का तो फोर है और वाई का वन है, ये अपने पास आ गया, कॉर्नर पॉइंट आ गया। फिर अपन क्या निकालेंगे, जेड। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, एक, दो और थ्री, थ्री टू, फोर वन और सिक्स जीरो, ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे, z का वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू वाई, एक्स की जगह थ्री रखा माइनस थ्री, और वाई की जगह टू रखा तो फोर, तो कितना बचा वन। एक्स की जगह फोर रखा तो माइनस फोर, और वाई की जगह टू रखा तो माइनस टू, एक्स की जगह सिक्स रखा तो माइनस सिक्स, और ये माइनस सिक्स ही आएगा। और क्वेश्चन मैक्सिमम का था तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन अनबाउंडेड का, इसलिए वर्क भी करना पड़ेगा, अनबाउंडेड का वर्क करना पड़ेगा। अनबाउंडेड का क्वेश्चन होता तो एक वर्क भी करते हैं, अनबाउंडेड के लिए वर्क। और वो वर्क क्या होता है, आपको जेड को लेना होता है, जेड कितना है, माइनस एक्स प्लस टू वाई। फिर अपने को जो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू लिखो, और मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो ग्रेटर लगाना होता है, मिनिमम का क्वेश्चन है तो लेस देन लगाना होता है। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन। अब एक्स को जीरो किया तो टू नीचे गया, वाई का वैल्यू वन बाई टू, और वाई को जीरो किया तो एक्स का वैल्यू माइनस वन। अब एक्स का वैल्यू माइनस वन तो यहाँ होगा लगभग, और y का वन बाई टू लगभग यहाँ होगा, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। और ये डॉटेड लाइन होगी, इधर तो बनाएंगे नहीं, ये लाइन असल में कैसी होगी, डॉट डॉट लाइन होगी ऐसे। अब आप कहोगे सर इस पॉइंट से ही जाएगी क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइंट से जाने के पीछे का। ये पॉइंट थ्री टू है, एक्स की जगह थ्री रखा और वाई की जगह टू रखा तो वन आ गया, वन इक्वल टू वन, इस पॉइंट से पास हो रही है इसका मतलब। तो ये जो डॉटेड लाइन है, अब डॉटेड लाइन अंदर चली गई, अब चाहे इसका एरिया नीचे आए चाहे ऊपर आए, ये पुराने फिजिबल रीजन को तो मिक्स तो करेगा, ये कॉमन पॉइंट तो लाएगा ही। तो नो कॉमन पॉइंट आते हैं फिर बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको यहाँ चेक कर लो, आप सिक्स जीरो पे कर लो, सेवन जीरो पे कर लो, एक्स की जगह सेवन जीरो ले लो, एक्स की जगह सेवन ले लो इसमें, और वाई की जगह जीरो। तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि माइनस सेवन वन से बड़ा नहीं होता। फॉल्स होने के कारण ग्राफ किधर आएगा इसका, ये बात फॉल्स है, तो इस पॉइंट की तरफ ना आके ऊपर की तरफ आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, अब फाइनल आंसर की बारी। आंसर क्या होगा, देर आर
देर आर कॉमन कॉमन पॉइंट इन फिजिबल फिजिबल रीजन एंड रीजन ऑफ ये इनइक्वलिटी -x+2y ग्रेटर देन, मतलब जो पुराना फिजिबल रीजन था उसमें इस इनइक्वलिटी का रीजन मिक्स हो गया, तो कॉमन पॉइंट आ गए है ना, पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स है ना। सो जो अपन करना चाहते थे वो कुछ नहीं हुआ, कॉमन पॉइंट आने नहीं चाहिए थे, तो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्रेजेंट हियर, जेड की कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल किए, फिर भी एक दो एग्जाम्पल को आप स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार करें, उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड में भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।